पहली अप्रैल 2025 इंडिया में एक नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत है और इसके साथ टैक्सेशन, बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स और बिजनेस रेगुलेशंस में कई सारे बदलाव आ रहे हैं। ये बदलाव इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस और पूरी इकोनॉमी पर असर डालेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम टॉप रिफॉर्म्स और उनके इंप्लीकेशंस को समझेंगे। इस साल सबसे बड़ा बदलाव इनकम टैक्स स्ट्रक्चर में है। गवर्नमेंट ने रिवाइज टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी। इसके अलावा एग्जेम्पशन लिमिट को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है और सैलरीड इंडिविजुअल्स को अब 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। इसका मकसद डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाना और इकोनॉमिक स्पेंडिंग को बूस्ट करना है। 4 लाख रुपए तक की इनकम कोई टैक्स नहीं, 4 लाख 1 से 8 लाख रुपए तक 5%, 8 लाख 1 से 12 लाख रुपए तक 10%, 12 लाख 1 से 16 लाख रुपए तक 15%, 16 लाख 1 से 20 लाख रुपए तक 20%, 20 लाख 1 से 24 लाख रुपए तक 25%, 24 लाख रुपए से ऊपर 30%। इंडिया का डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। पहली अप्रैल से नए गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक्स और पेमेंट प्रोवाइडर्स को हर हफ्ते मोबाइल नंबर रिकॉर्ड्स अपडेट करने होंगे और इनएक्टिव नंबर्स को हटाना होगा। साथ ही फ्रॉड रोकने के लिए इनहांस्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लागू किए गए हैं। हर महीने 10 बिलियन से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस के साथ ये अपडेट्स एक सेफर और ज्यादा एफिशिएंट डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस इंश्योर करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फ्रेमवर्क में 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स लागू हो रहे हैं। जीएसटी पोर्टल एक्सेस करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अब जरूरी है। ई वे बिल रिस्ट्रिक्शंस, बिजनेसेस 180 दिन से ज्यादा पुराने डॉक्यूमेंट्स के लिए ई वे बिल्स जनरेट नहीं कर सकते, जिससे अप टू डेट कंप्लायंस इंश्योर होगी। ये बदलाव कंप्लायंस को स्ट्रीमलाइन करेंगे, लेकिन बिजनेसेस को स्ट्रिक्टर रिकॉर्ड कीपिंग मेंटेन करने की भी जरूरत होगी। बिजनेसेस, खासकर माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए गवर्नमेंट ने एक क्रेडिट सपोर्ट इनिशिएटिव रोल आउट किया है। स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स बढ़ाया गया है और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस की गई है ताकि लिक्विडिटी इंप्रूव हो। ये मेजर्स स्मॉल बिजनेसेस को जरूरी फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कई बैंकिंग पॉलिसीज रिवाइज की है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में लोन्स के लिए कैटेगरीज एक्सपैंड हुए हैं, जिनमें ग्रीन एनर्जी और एजुकेशन शामिल हैं। एसबीआई और एचडीएफसी जैसे बैंक्स ने क्रेडिट कार्ड रूल चेंजेस इंप्लीमेंट किए हैं, जिससे रिवॉर्ड पॉइंट्स और फीस में बदलाव हुए हैं। इसके अलावा एसईबी ने ट्रेडिंग को स्ट्रीमलाइन करने के लिए स्टॉक डेरिवेटिव्स एक्सपायरी डेज को मंगलवार और गुरुवार तक लिमिट करने का प्रपोजल दिया है। इससे एक बैलेंस्ड ट्रेडिंग एनवायरनमेंट इंश्योर होता है और मार्केट वॉलेटिलिटी कम होती है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, जिसमें मेट्रो नेटवर्क्स का एक्सपेंशन, नए हाईवे प्रोजेक्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स के लिए इंसेंटिव्स पर फोकस है। इन इन्वेस्टमेंट्स का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी एफिशिएंसी में इंडिया की ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को एनहांस करना है। अगस्त 2024 में अनाउंस किया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम अब ऑपरेशनल है। इससे इंश्योर होता है कि रिटायरीज को 25 साल की सर्विस के बाद उनकी लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जिससे लाखों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। ये पॉलिसी आखिरकार पेंशन बेनिफिट्स में यूनिफॉर्मिटी लाती है और हमारे पोस्ट रिटायरमेंट ईयर्स को सिक्योर करती है। जैसे जैसे इंडिया नए फिस्कल ईयर में कदम रख रहा है, ये रिफॉर्म्स फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की तरफ एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाते हैं। चाहे आप एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर हो, बिजनेस ओनर हो या इन्वेस्टर हो, इन चेंजेस को समझने से आपको इवॉल्विंग इकोनॉमिक लैंडस्केप में नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।
गवर्नमेंट पोर्टल्स पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फॉलो करके अपडेटेड रहे।